Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you English language. In English language, I am going to teach you letter writing. So students, watch this video carefully. It is very useful in English language. We have to learn in this video that how to write a letter. And we also study about the types of letters. So students, let's start. स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में लेटर राइटिंग समझाऊंगा कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग कंपोजिशन में आते हैं, मतलब ये ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कम से कम आपको 1 पेज का लेटर लिखना पड़ता है और लेटर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सारे तरीके के लेटर हम समझेंगे लेटर राइटिंग, और लेटर को लिखना हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं लेटर राइटिंग। वाई डू वी राइट लेटर्स, हम लेटर्स क्यों क्यों लिखते हैं। नंबर 1, टू इन्फॉर्म, दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए, समथिंग किसी बारे में बताने के लिए। टू इंक्वायरी, कुछ पूछने के लिए अबाउट। टू अप्लाई फॉर, कहीं पर अप्लाई करने के लिए, कहीं पर कोई पोस्ट खाली है उसके लिए। टू एक्सप्रेस ऑन, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, अपने व्यूज़ बताने के लिए। टू रेस्पॉन्ड, या फिर किसी को रिप्लाई देने के लिए, रेस्पॉन्ड देने के लिए, कुछ ने हमसे कुछ पूछा है उसको आंसर देने के लिए। मतलब हम दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा बर्थडे आ रहा है तो आप हमारे घर पर आइए। टू इंक्वायरी, हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपकी इस चीज़ की, ऐसा हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, इस चीज़ का प्राइस क्या है आपके यहाँ पर। अप्लाई करते हैं, टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करें। एक्सप्रेस कर अपने व्यूज़ को, हमारे व्यूज़ हैं। रेस्पॉन्ड करते हैं किसी के क्वेश्चन के आंसर को। लेटर जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। तो लेट अस सी ईच ऑफ दिस देयर फॉर्मेट, हम उनके सबके फॉर्मेट समझेंगे इस वीडियो में। एंड व्हेन हाउ ईच ऑफ देम शुड बी रिटन, और ये लेटर कब और क्यों लिखे जाते हैं, ये सब हम आज वीडियो में समझेंगे। इनफॉर्मल लेटर का दूसरा नाम स्टूडेंट पर्सनल लेटर है, जो हम अपने ज़्यादातर फ्रेंड और रिलेटिव्स को लिखते हैं। और ऐसे लेटर्स जो फ्रेंड और रिलेटिव्स के अलावा किसी थर्ड पर्सन को लिखे जाते हैं, किसी एक्स्ट्रा पर्सन को लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स। वो हमारे कहलाते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से लेटर 2 तरह के हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। देख लेते हैं एक बार और। लेटर राइटिंग, लेटर क्या है। अ लेटर इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद समवन एल्स। लेटर का हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। आजकल लेटर का यूज़ कम रह गया है क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया है, तो हम डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। आ लेटर इज़ अ कन्वर्सेशनल, लेटर एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है थ्रू रिटन वर्ड, जो लिख कर की जाती है। व्हेन 2 पीपल वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम अ डिस्टेंस, जब 2 लोग एक डिस्टेंस है, उनके बीच में दूरी होती है, उससे बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को लेटर भेजते हैं। आ लेटर इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑप्शन, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस समय आजकल पॉपुलर ज़्यादा मोबाइल है। इट इज़ एन ईजी है, बहुत ईजी है, एंड चीप मीन्स है, बहुत सस्ता मीन है, बहुत सस्ता साधन है ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का। टाइप्स ऑफ लेटर बताई थे भी हमने, 2 तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। टाइप्स ऑफ लेटर इनफॉर्मल और फॉर्मल है। इनफॉर्मल को हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं, और फॉर्मल लेटर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हैं। ऑफिशियल लेटर, जिसमें सारी एप्लीकेशंस आती हैं, जो हम एप्लीकेशन भेजते हैं स्कूल वगैरह में, या फिर कंप्लेन लेटर्स आते हैं, जो हम किसी से शिकायत करते हैं, जैसे हमारे एरिया में लाइट ख़राब हो गई है, उसके लिए कंप्लेन करें। एप्लीकेशन तो स्कूल में लिखते ही हैं, आज हम एब्सेंट रहेंगे, स्कूल नहीं आ पाएंगे, उसके लिए एप्लीकेशन, इस तरह से। लेटर टू एडिटर भी हम पढ़ेंगे। एडिटर का लेटर वो होता है स्टूडेंट, जो हम एडिटर को लिखते हैं, न्यूज़पेपर के ओनर को लिखते हैं, अपने व्यूज़ बताने के लिए किसी चीज़ से रिलेटेड। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे एरिया की लाइट नहीं आ रही और हमने कंप्लेन कर दी, बट फिर भी वो ठीक नहीं हुई, तो हम लेटर टू एडिटर लिख देते हैं, क्योंकि बिकॉज इंडिया में जो है मीडिया की बहुत पावर है। तो अगर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो फिर जो रिलेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन उन्हें लेना ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। और लास्ट आते हैं हमारे स्टूडेंट बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर हम लिखते हैं बिजनेस के पर्पज़ के लिए, किसी को माल का ऑर्डर करने के लिए, हमें क्या उसको कोई ऑर्डर देना है कोई माल का, उससे रिलेटेड लिखते हैं। या फिर हमें किसी से हमने कुछ मंगवाया है, मोबाइल फ़ोन मंगवाया, वो डिफेक्टिव निकल आया, वो ख़राब निकल आया, उसके लिए लिखते हैं हम। तो ये कहलाते हैं हमारे बिजनेस लेटर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो लेटर जो है मैंने भी बताया था कम्युनिकेशन का के लिए यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा कम यूज़फुल रह गया है बिकॉज मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेटर यूज़लेस है, वो फिर भी यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रिटन में ही लेटर लिखकर भेजनी होती हैं, तभी वो वैल्यूबल होती हैं। जैसे हम किसी से कंप्लेन कर रहे हैं तो लिखकर अगर दिया हुआ लेटर होगा ना, तो वो ज़्यादा वैल्यूबल होगा, बजाय मोबाइल की कॉल से दिया हुआ कन्वर्सेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। बिफोर राइटिंग अ लेटर, एक लेटर लिखने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एग्जामाइन द टोन और लैंग्वेज ऑफ द लेटर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लैंग्वेज में वो लेटर लिख रहे हैं, किस टोन में लिख रहे हैं। मतलब ज़्यादा गुस्से वाली लैंग्वेज में नहीं लिखना है, थोड़ा पोलाइटली लिखना पड़ता है ना। अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंस कर रहे हैं, कुछ घोषणा कर रहे हैं। और अदर प्रिंटेड मटेरियल, या फिर प्रिंट करके भेजते हैं, टाइप करके, जैसे ईमेल वगैरह भेजते हैं, टू विच यू विल रेस्पॉन्ड, जिसका आपको रेस्पॉन्ड देना है।
द टोन ऑफ द मोटिवेटिंग पीस, अगर हम कोई चीज़ मोटिवेट कर रहे हैं मतलब किसी को प्रोत्साहित करने के लिए भेज रहे हैं, उसकी जो टोन होनी चाहिए हेल्प यू टू डिटरमाइन द टोन ऑफ योर राइटिंग रेस्पॉन्स, रिटन रेस्पॉन्स। वो आपका रिटन रेस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आपका रिटन रेस्पॉन्स कैसा है, आप किस तरह से लिख रहे हैं। मतलब फॉर्मल लेटर है तो बहुत पोलाइट लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने सीनियर्स के लिए लिख रहे हैं, और इनफॉर्मल है तो अपने फ्रेंड रिलेटिव के लिए लिख रहे हैं तो आप थोड़ी कैसी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, वो पर्सनल होता है। क्योंकि आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को पहचाने कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, उसको पढ़ेगा कौन। पर्पस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेटर, और उसका लेटर को लिखने का पर्पस क्या है, एम क्या है कि आप क्यों लिख रहे हैं। यू विल राइट, आप दो लिख सकते हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। और ध्यान रखिएगा आपकी जो ऑडियंस है और आपको जो लेटर को पढ़ने वाले हैं ना वो सिर्फ टीचर ही हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। आपको ऐसे वर्ड लिखने पड़ेंगे जो उनको ही अच्छे लगें, उनको पसंद आएँ। एनालाइज योर लेटर, रीडर, अपने लीडर को एनालाइज करें कि रीडर पढ़ने वाला कौन है। हु इज़ योर रीडर, आपका रीडर कौन है जो उस लेटर को पढ़ेगा। विल माई रीडर बी फेवरेबल और अनफेवरेबल डिस्पोज्ड टू वॉट आई एम गोइंग टू से, जो मैं कहने जा रहा हूँ क्या जो मेरा रीडर है वो उसके फेवर करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से वर्ड्स में लिखना है कि वो आपका फेवर करे ही करे, वो उसे आपकी लिखी हुई चीज़ अच्छी लगे और वो फेवर करे, उसको आपको कन्वीनियंस करना है। वॉट इम्प्रेशन डू आई वॉन्ट माई लेटर टू मेक ऑन रीडर, और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे लेटर को पढ़ने वाले जो रीडर हैं उन पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़े, कैसा प्रभाव पड़े, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा लेटर लिखने से पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट मैं यहाँ बता रहा हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज की में। इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर होता है, उसको कैसे लिखते हैं आपसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट, दो लाइन में सेंडर ऐसे होता है। सेंडर होता है भेजने वाला, जो उस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस, और वो भेजने वाले हम खुद हैं तो अपना एड्रेस लिखेंगे। देन डेट डाल देते हैं, डेट डालने के लिए इंडियन मेथड यूज़ नहीं करना, अमेरिकन या ब्रिटिश यूज़ करना है। मतलब या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मान लो आज 15 अगस्त है तो अगस्त 15, 2021, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 अगस्त 2021। आपको 15/8/2021 यूज़ नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, डेट डाल देना। फिर एक लाइन का गैप कर लेना माई डियर, जिसको आप लिख रहे हैं मदर, फादर, ग्रैंड फादर, और फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आपको फ्रेंड का नेम मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप जो स्टार्टिंग वाली लाइन है ये लर्न कर लीजिएगा, ये हर इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हैं, ज़्यादातर सारे इनफॉर्मल लेटर में। आई एम ऑल राइट हियर मीन्स मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट यू विल बी सेम देयर, कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। फिर आपको लेटर का इसके बाद कंटेंट अपने आप लिखना पड़ेगा, अपने आप लेटर को बना के लिखना पड़ेगा। लास्ट में कैसे लिखते हैं, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर वंस, मेरी तरफ से सभी बड़ों को चरण स्पर्श कहना, एंड डीप अफेक्शन, और बहुत सारा प्यार देना टू और यंगर वंस, सारे छोटे लोगों को मुझे बहुत सारा प्यार देना मेरी साइड से। होपिंग टू मीट यू सून, लास्ट में लिखते हैं इस तरह के वर्ड कि आपसे जल्दी मिलने की आशा है, या विद लॉट्स ऑफ लव, योर्स लविंगली, और फिर सेंडर्स नेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये मैंने इनफॉर्मल लेटर मतलब पर्सनल लेटर का फॉर्मेट बता दिया। इस तरह से ही आपको पर्सनल लेटर लिखने होंगे। इनफॉर्मल लेटर अगर कोई आपके टेस्ट में एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। जो फर्स्ट लाइन है वो 100 में से 99% आप यूज़ कर सकते हैं, आई एम ऑल राइट हेयर वाली, और लास्ट में तो आपको यूज़ करनी है। हर इनफॉर्मल लेटर के लास्ट में आप लिख सकते हैं कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर वंस वाली लाइन। क्लियर। लेकिन अगर कोई दुख भरी जैसे कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड फेल हो गया है, तो फिर आप वहाँ ये मत लिखिएगा आई एम ऑल राइट हियर एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर विद द ग्रेस ऑफ गॉड। बाकी सब कंडीशन में आप ये लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा रिसीवर एड्रेस आपको लिखना नहीं है। रिसीवर एड्रेस जो होता है वो एनवलप के ऊपर आता है, आपको सिर्फ सेंडर एड्रेस मेंशन करना है। सेंडर एड्रेस वो मतलब जिसने कि वो लेटर भेजा है, और वो भेजने वाले लेटर आप ही हैं, और लास्ट में सेंटर का नेम आएगा मतलब आपका नेम आएगा। योर लविंग नहीं लिखना है, योर्स लविंग नहीं लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे योर लविंग नहीं लिख देते हैं फिर उनके मार्क्स कटते हैं। आप ध्यान रखिएगा योर्स लविंग नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट। देन मैं इसके बाद आपको फॉर्मल लेटर का भी जो उनके टाइप्स हैं उनका भी फॉर्मेट समझाऊंगा। इनफॉर्मल लेटर समझ में आ गया। और ये लेटर जो आता है वो कम से कम 120 या 150 वर्ड्स में लिखना होता है। किसी भी टाइप का जो लेटर होता है तो इसलिए कम से कम 1 पेज से तो अब जाना ही जाना होगा। 1 पेज यूज़ कीजिए या फिर 1.5 पेज यूज़ कीजिए, इससे कम में आपको नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, बट ये फॉर्मेट भी पहले आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में लिखना होगा। इस फॉर्मेट को नोट कीजिएगा साफ साफ राइटिंग में एज इट इज़ जैसे मैंने किया है। आपको डेट वाला कॉलम में भी सिर्फ डेट ही लिखना है, DATE, डेट नहीं डालनी है वहाँ पर। एज इट इज़ जैसे मैंने सेम फॉर्मेट नोट किया है आपको अपनी लैंग्वेज कॉपी में एज इट इज़ नोट करना है। और जो मैंने लेफ्ट हैंड पर लाइन खींची हुई है इसका मतलब ये है कि सारे वर्ड जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो लाइन से टच होने चाहिए, जैसे माई का M, आई का I और विल का W, है ना, इस तरह से। तो इसलिए हमने ये लाइन खींची हुई है, बट ये कॉपी में आपके में पहले से लाइन होती है। देन आते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लेटर टू प्रिंसिपल। अगर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर भेजना है, क्लास टीचर को लेटर भेजना है, तो किस तरह से आप लेटर भेजेंगे। तो देखिए सबसे पहले डाल देते हैं हम द प्रिंसिपल। आप लिखते हैं वहाँ पर टू द प्रिंसिपल, वो गलत होता है, आपको द प्रिंसिपल लिखना होता है। टू वाला फॉर्मेट अब चेंज हो गया है, अब टू नहीं लिखा जाता है।
द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम डालेंगे, जैसे ग्रीनफील्ड स्कूल है तो ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, सिटी आगरा डाल देंगे। आपको नहीं डालना है, आपको फॉर्मेट ऐसे ही नोट करना है जैसे मैंने किया है। एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट मीन्स फॉर वॉट वी आर राइटिंग दिस एप्लीकेशन, मतलब हम किस रीज़न से ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमारे पास रीज़न होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर अ लीव, लीव के लिखते हैं 2 डेज़ लीव, 3 डेज़ लीव, या फिर एप्लीकेशन फॉर अरेंजिंग एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है, उसका एप्लीकेशन हो सकती है। अरेंज एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, फीस माफ़ी की एप्लीकेशन हो सकती है, सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर डालेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैम, दोनों में से एक चीज़ लिखनी है। फिर इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे देखिएगा। आई विश टू से मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ विद ऑनर, ऑनर होता है सम्मान, सम्मान के साथ दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपकी स्कूल के इस क्लास का विद्यार्थी हूँ या छात्रा हूँ। थ्रू दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आप बताना चाहते हैं, जिससे भी रिलेटेड बात बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद ये कंटेंट आपको खुद करना होता है, इसके बाद आपको खुद लिखना होगा, फॉर्मेट में नहीं लिखना होगा बेटा। एग्जाम्पल या सम जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसमें लिखना होगा, इस फॉर्मेट में तो ऐसे ही छोड़ देना है खाली, इसको 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर इसकी एंडिंग कैसे करते हैं फॉर्मल लेटर की, हमेशा इसकी एंडिंग करते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अगर ऑब्लाइज्ड वर्ड आप भूल जाएं तो थैंकफुल लिख दीजिएगा, मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा। टू यू मतलब आपका, फॉर दिस एक्ट, इस काम को करने के लिए आपने जो भी रिक्वेस्ट उनसे की है, अगर वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी कर देंगे तो आप उनके आभारी रहेंगे इस कार्य के लिए। विद काइंडनेस मीन्स दया के साथ। थैंकिंग यू लिख देते हैं फॉर्मल लेटर के लास्ट में। फिर लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। स्टूडेंट का नाम डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे मतलब, फिर देन अपनी क्लास मेंशन करेंगे, फिर अपना रोल नंबर डालेंगे अगर है कोई तो, और देन लास्ट में डेट डाल देंगे। इस तरह से स्टूडेंट ये आपको लिखना है, तो आप मतलब लिखिएगा। इस ये फॉर्मेट तो एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, बट आपको जब एग्ज़ाम में या टेस्ट में जो लेटर राइटिंग आएगी उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको इस फॉर्मेट के बेसिस पर ही लिखने होंगे। और इस फॉर्मेट को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप वेरी इजीली उसको कर सकते हैं, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया फॉर्मेट। ये फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर का, और फॉर्मल लेटर का ये फर्स्ट पार्ट था लेटर टू द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल को लेटर भेजने वाला, उससे रिलेटेड हमने लिखा था। तो हमने सबसे पहले द प्रिंसिपल डाला, फिर स्कूल का नाम, फिर सिटी का नेम, टू नहीं डालना है, सब्जेक्ट डालेंगे, रेस्पेक्टेड सर और मैम डालेंगे, फिर इसकी स्टार्टिंग वाली लाइन जो मैंने लिखी, आई विश टू से मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ विद ऑनर, सम्मान के साथ समझाया था, आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश, और फिर स्कूल में आप किस क्लास का स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में आप लिख सकते हैं 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th का, 9th का, 10th का। थ्रू दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी बताना चाहते हैं आप वो डिस्क्राइब कर दीजिएगा। फिर लास्ट में लिखना आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूँगा। टू यू फॉर दिस एक्ट विद काइंडनेस, योर्स ओबीडिएंटली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और डेट थैंकिंग यू और डाल देना है। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे लेटर टू अथॉरिटीज़, किसी अथॉरिटी को लेटर भेजना। अथॉरिटीज़ स्टूडेंट वो होती हैं जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट मास्टर को लेटर भेजेंगे हम, एसएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हेल्थ ऑफिसर नगर निगम में जो बैठता है, इस तरह से बहुत सारे टोरेंट पावर का ऑफिसर, उसको भेज सकते हैं। तो ये सारे लेटर टू अथॉरिटीज़ में आते हैं। सबसे स्टार्टिंग में 2 लाइन में आपको सेंटर एड्रेस लिखना पड़ेगा। सेंटर एड्रेस वो जो भेज रहा है लेटर, मतलब अपना खुद का एड्रेस डालेंगे। देन स्टूडेंट हम डालते हैं, उसके बाद डेट डाल देते हैं, डेट डाल देना, फिर एक लाइन ना गैप कीजिएगा। फिर जिसको लिख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, जैसे उसमें लिखा आता है पोस्ट मास्टर को लिखिए तो द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस आगरा, सिटी का नेम। एसएसपी को लिख रहे हैं द एसएसपी, नेक्स्ट लाइन में पुलिस स्टेशन आगरा। हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं द हेल्थ ऑफिसर नगर निगम, नेक्स्ट लाइन में और देन आगरा। किसको लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे टोरेंट पावर का ऑफिसर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, टोरेंट ऑफिस आगरा। इस तरह से आपको ये लेटर लिखना होता है अथॉरिटीज़ वाला। देन हम डाल देंगे टेलीफोन डिपार्टमेंट लिख रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं द मैनेजर टेलीफोन डिपार्टमेंट आगरा। फिर डालते हैं स्टूडेंट हम एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न उसका उस सब्जेक्ट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं तो द लेजीनेस ऑफ पोस्ट मास्टर बहुत लेज़ी है, वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, उसकी कंप्लेन करनी है। एसएसपी को दे रहे हैं कि हमारे एरिया में चैन स्नैचिंग बढ़ गई है, गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। हेल्थ ऑफिसर को ले रहे हैं गंदगी बढ़ गई है। फिर डालेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़कर रेस्पेक्टेड सर और मैम। फिर लिखेंगे आई विश टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ विद ऑनर, सम्मान के साथ, दैट आई एम द क्यूरियस या हेल्दी सिटीजन ऑफ योर लोकेलिटी, कि मैं आपकी इस लोकेलिटी का, आपके एरिया का एक जागरूक नागरिक हूँ, एक ऐसा नागरिक हूँ जो सारी चीज़ों पर ध्यान रखता है। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर से आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। इसके बाद आप जिससे भी रिलेटेड लिख रहे हैं वो लेटर, वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिएगा। फिर इसकी एंडिंग कैसे करेंगे, इसके लास्ट में लिखेंगे आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, इस लेटर को पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम, आप हमारी समस्या को समझेंगे, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।
आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ माई लोकेलिटी, मैं अपनी लोकेलिटी के सभी मेंबरों की तरफ से, बिहाफ मीन्स तरफ से, विल बी हाईली ऑब्लाइज, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, टू यू, इस काम के लिए, फॉर दिस एक्ट, जो आप करेंगे उसके लिए, विथ काइंडनेस, दया के साथ, थैंकिंग यू लिख देंगे लास्ट में, योर्स फेथफुली, और फिर आएगा सेंडर्स नेम, मतलब अपना खुद का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में नाम दिया होता है स्टूडेंट अगर, तो हमें वही नाम मेंशन करना होता है, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं होता है तो फिर हम अपना नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लेटर टू अथॉरिटी वाला एज इट इज़, और साफ साफ राइटिंग में कीजिएगा, और इस तरह से ही कीजिएगा जैसे मैंने किया है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम, कोई भी चेंजेस अपने मन से नहीं करने हैं। और जो मैंने बीच में गैप करा है 3 या 4 लाइन का, वो गैप भी आपको करना होगा। इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप ज़्यादातर अथॉरिटी से रिलेटेड लेटर लिख सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा और इसके बेस पर आप लेटर लिख सकते हैं। और जो बीच वाला कंटेंट होता है वो आपको खुद बनाना होता है लेटर का, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि मतलब क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होगा। बाकी मैंने फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन आपको लिखवा दी हैं। देन इसके बाद एक और समझेंगे हम स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला, ये सब समझ में आ गया ना। ये फॉर्मेट सारे जितने भी मैंने आपको समझाए हैं आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में लिखने हैं। देन आएंगे हम लेटर टू एडिटर पर। एडिटर होता है न्यूज़पेपर का ओनर, उसको हम लेटर क्यों लिखते हैं? उसको हम लेटर लिखते हैं अपने व्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। हमें कोई अपने व्यूज़ न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए लिखते हैं। न्यूज़पेपर खोलिएगा, उसमें देखिएगा एक बिल्कुल मिडिल वाला पेज होता है, सबसे सिंगल पेज होता है, जो होता है एडिटोरियल कॉलम। एडिटोरियल कॉलम मतलब होता है, एडिटोरियल कॉलम मतलब जिसमें जो है वो लिखा होता है। एडिटोरियल मतलब संपादकीय, मतलब उसमें एडिटर से रिलेटेड लेटर लिखा जाता है। 2 लाइन में आएगा सेंडर्स लेटर, सेंडर्स लेटर लिखेंगे 2 लाइन में। देन फिर डालेंगे डेट, हम वही एज इट इज़ जैसे डेट हम पीछे डाल रहे थे, अमेरिकन या ब्रिटिश मेथड में, इंडियन मेथड यूज़ नहीं करना है। 1 लाइन का गैप करना है, फिर लिखना है द एडिटर। हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर का नेम आएगा, जैसे द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया आगरा, हिंदुस्तान टाइम्स आगरा, सिटी का नाम डाल देंगे। फिर डालेंगे सब्जेक्ट कि हम वो क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ना। फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैम, कोई एक वर्ड यूज़ करना है, दोनों नहीं लिखने, या तो रेस्पेक्टेड सर लिखिएगा या फिर रेस्पेक्टेड मैम लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप एडिटर वाले लेटर की, काइंडली लेट मी एक्सप्रेस, मुझे एक्सप्रेस करने दो माई व्यूज़, मेरे विचारों को, और ओपिनियंस को, ओपिनियन और व्यूज़ में कोई एक वर्ड लिख देना, दोनों का मीन्स विचार है। ऑन द टॉपिक या मोशन, इस टॉपिक पर या इस मोशन पर मुझे अपने विचारों को बताने दो। फिर वो टॉपिक जो दिया हुआ क्वेश्चन है वही लिख दीजिएगा यहाँ पर, जैसे द इनसैनिटरी कंडीशंस इन आर लोकेलिटी, हमारे एरिया में गंदगी बढ़ती जा रही है ना। द लेजीनेस ऑफ पोस्टमैन, वो लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम द्वारा, एस्टीम्ड होता है पॉपुलर, मतलब आपका फेमस न्यूज़पेपर उसके कॉलम के द्वारा। फिर उसके बाद आपको कंटेंट खुद बना लिखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जिससे रिलेटेड आप लिख रहे हैं आप बना के लिखिएगा। लास्ट में लिखिएगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इन्हीं और न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में द रिलेटिव अथॉरिटीज़, RELATIVE, रिलेटिव अथॉरिटीज़ विल वेक अप, जो रिलेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो जाग जाएंगी। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इंडिया में मीडिया की ज़्यादा पावर है, तो अगर हम लेटर प्रिंट करवाएंगे न्यूज़पेपर में आ जाएगा, तो जो रिलेटिव अथॉरिटीज़ उन्हें वर्क करना पड़ेगा, वो जाग जाएंगी। एंड दे विल टेक स्ट्रिक्ट और फेवरेबल एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या फिर फेवरेबल एक्शन लेंगे, कोई एक वर्ड यूज़ करना है। स्ट्रिक्ट कहीं कहीं यूज़ होगा, फेवरेबल हर जगह यूज़ हो जाएगा। आई शैल बी, लास्ट में वही लिखना, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा फॉर दिस एक्ट, इस काम को करने के लिए, विद काइंडनेस, दया के साथ, थैंकिंग यू, 1 लाइन छोड़ लिख देना, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर सेंडर्स ने मतलब अपना नाम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स, ये लेटर टू एडिटर था। एडिटर होता है न्यूज़पेपर का ओनर, जिसको हम लेटर लिखते हैं, और इस लेटर से वो हमारे आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देता है, और जब वो हमारे आर्टिकल को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देता है तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया में गंदगी बढ़ गई है और हमने नगर निगम को, हेल्थ ऑफिसर को शिकायत कर दी, लेटर टू अथॉरिटी वाले बताया था ना, उसे कंप्लेन कर दी, बट उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने फिर भी हमारे एरिया में सफाई नहीं करवाई, तो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर भेजेंगे और वो हमारे आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करेगा। जो भी हम लिखेंगे उसमें कि एरिया में गंदगी बढ़ गई है, हमने 3 या 4 बार लेटर भेज दिया उनको, उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो जब वो अखबार में प्रिंट होगा, न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा, तो उनको वर्क करना पड़ेगा, और वो रिलेटिव अथॉरिटीज़ वर्क करेंगी, और फिर हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए हमें लेटर टू एडिटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको लेटर बताया, लेटर क्या है, उसके टाइप्स बताए और उसके फॉर्मेट्स बताए। आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में जितने भी फॉर्मेट्स मैंने समझाए हैं, सिर्फ फॉर्मेट्स अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में लिखने हैं। उसमें इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, लेटर टू प्रिंसिपल का था, लेटर टू अथॉरिटी का था और लेटर टू एडिटर का था। ये सारे फॉर्मेट्स आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में लिखने हैं। साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू।